तेजेश दीक्षित। आज हम पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में, यानी कि ये जानेंगे कि बिना डिवाइड किए हम कैसे पता लगाएं कि दिया हुआ नंबर किस से डिवाइड हो सकता है, कौन से नंबर से डिवाइड हो सकता है। इसकी ज़रूरत पड़ती भी है ना। इसकी ज़रूरत पड़ती है जब हम HCF निकालते हैं, इसकी ज़रूरत पड़ती है जब हम LCM निकालते हैं, इसकी ज़रूरत पड़ती है जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होते हैं, कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, तब ज़रूरत पड़ती है। तो उस टाइम पर इतना समय नहीं होता कि बार बार हम डिवाइड करके देखें। उस चीज़ से बचने के लिए आप तुरंत ही पता लगा पाओ कि ये नंबर किससे डिवाइड होगा। इसके लिए ज़रूरी है कि हमको डिविजिबिलिटी टेस्ट अच्छे से आए। तो इसी को हम सीखने जा रहे हैं। हम सीखेंगे आज नंबर 2 से लेकर के नंबर 13 तक, यानी कि डिविजिबिलिटी टेस्ट हम सीखेंगे 2 से लेकर के 13 नंबर्स तक का, कि कैसे पता लगाएंगे कि कौन से नंबर्स 2 से डिवाइड हो सकते हैं, कौन से 3 से हो सकते हैं, कौन से 4 से हो सकते हैं। 13 तक ये हम करने वाले हैं। आसान चीज़ है। आप एक नोटबुक अपने पास लें, एक पेन अपने साथ लें और वीडियो को ध्यान से शांत जगह पर देखें। डेफिनेटली आप इस चीज़ को आज सीख जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और कहना ये चाहेंगे आपसे कि वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसको आप अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब भी करिए और उनको भी बोलिए कि वो सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही चीज़ें वो और सीख सकें। ये भी स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पर ही है। मेरे पास रिक्वेस्ट थी थ्रू व्हाट्सएप कई स्टूडेंट्स की कि आप डिविजिबिलिटी टेस्ट पर एक वीडियो बनाइए सर। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट पर एक वीडियो हम आज बना रहे हैं और डिविजिबिलिटी टेस्ट के बाद वीडियो आने वाली हैं। देखो बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं। एक तो आने वाली है जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए एक वीडियो है, उनकी रिक्वेस्ट थी कि आप प्लेस वैल्यू चार्ट पर वीडियो बनाइए, तो वो आने वाली है। फ्रैक्शन पर एक वीडियो है, वो आने वाली है। इसके बाद डेसिमल पर वीडियो आने वाली है, नंबर सिस्टम पर वीडियो आने वाली है। इन सभी पर वीडियो आने वाली है। मैं पॉइंट लिख कर बता देता हूँ आपको। देखो नंबर सिस्टम पर वीडियो आएगी और नंबर सिस्टम में आप छोटी छोटी सारी चीज़ें सीखेंगे कि ऑड नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर क्या होते हैं। इसी के साथ में नेचुरल नंबर, होल नंबर, है ना, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर में को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, ये सब चीज़ें उसमें आप सीखोगे। इसके बाद फिर आएगा LCM HCF तो सब हो ही चुका है। फ्रैक्शन की वीडियो आने वाली है, डेसिमल की वीडियो आने वाली है, डिविजिबिलिटी टेस्ट की वीडियो अभी चल ही रही है, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट की वीडियो आएगी। इसके बाद रेशियो प्रोपोर्शन की वीडियो आएगी। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस की वीडियो आएगी और सिंपल इंटरेस्ट की वीडियो आएगी। इन सभी टॉपिक्स पर वीडियो आने वाली हैं, इसीलिए इन सब वीडियोस के लिए आपको यही चैनल सफिशिएंट रहेगा। इसको आप सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को भी बोलें कि वो इसको सब्सक्राइब कर लें। टॉपिक पर चलते हैं, डिविजिबिलिटी टेस्ट पर। इसको मैं कर देता हूँ रब फटाफट से। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, ठीक है। देखो सबसे पहला नंबर आपको दिख रहा है 2। तो 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट, एक है 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट और एक है 10 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। इनमें कुछ कॉमन चीज़ें हैं। क्या है देखो, हम कैसे पता लगाएंगे कि कोई नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है। तो क्या ध्यान रखना है, आपको 2 के लिए लास्ट डिजिट देखनी है। लास्ट डिजिट देखिए, अगर लास्ट डिजिट 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या 8 है, इनमें से कोई भी है तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगी। अब चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर हो, जैसे इतना बड़ा नंबर आपके सामने किसी ने लिख दिया, तो आपको डिवाइड इसमें आप करके नहीं देखना, आपको तो लास्ट नंबर लास्ट डिजिट देखो। लास्ट डिजिट क्या है, 8 है सर। देखो इसमें 8 आ रहा है, हाँ आ रहा है। इसका मतलब दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 8। ये नंबर 8 से डिविजिबल है। हो गया ना आसान। लास्ट डिजिट ही हम 5 में भी देखते हैं। लास्ट डिजिट 5 में भी देखी जाएगी। क्या देखते हैं 5 में, कि अगर लास्ट डिजिट 0 हो या 5 हो, इन दोनों में से अगर कोई भी है
तो वो नंबर डिविजिबल होगा 5 से। जैसे यहाँ लिखा है 15625। आपसे कोई पूछता बताइए क्या ये नंबर 5 से डिविजिबल है, तो आप लास्ट डिजिट चेक करिए, या तो 0 होनी चाहिए या 5 होनी चाहिए। तो देखो यहाँ 5 है, इसका मतलब दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 5। ईजी है ना, देखो बहुत आसान है। इसी तरह से 10 है, इसमें भी लास्ट डिजिट देखते हैं। लास्ट डिजिट इसमें 0 होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा है 1000 लिखा हुआ है, तो आप बता सकते हो कि 10 से डिविजिबल है या नहीं। तो देखो लास्ट जो डिजिट है वो 0 है, इसका मतलब कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 10, ये डिविजिबल है। और एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ लिखा मान लो 15637, ठीक है। एक नंबर मैंने लिखा 156250। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ बताइए क्या ये नंबर 2 या 5 या 10 से डिविजिबल है। तो देखो 2 से डिविजिबल होने के लिए या तो यहाँ 2 होता, या 4 होता, या 6 होता, या 8 होता, या 0 होता, कुछ भी नहीं है। 2 से डिविजिबल नहीं है। क्या 5 से डिविजिबल है, तो यहाँ 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, वो है नहीं। 10 के लिए यहाँ 0 होना चाहिए, वो भी नहीं है। तो इनमें से किसी से भी डिविजिबल नहीं है। ये नंबर किस किस नंबर से डिविजिबल है अभी तक जो आपने पढ़े, तो देखो 2 से भी डिविजिबल है सर, 5 से भी डिविजिबल है, 10 से भी डिविजिबल है, तीनों से डिविजिबल है। क्यों? 2 से डिविजिबल होने के लिए 0 होता, 2 होता, 4 होता, 6 होता, या 8 होता, या 0 मौजूद है। 5 के लिए 0 होना चाहिए, वो यहाँ है। और 10 के लिए यहाँ 0 होना चाहिए। देखो आपने 3 पढ़े, एक साथ पढ़ लिए, कितनी जल्दी पढ़ लिए। अब चलते हैं और नंबर्स की तरफ। देखो अब हम पढ़ेंगे, देखो 3 के बारे में और एक 9 के बारे में। इनका भी सिमिलर है। क्या सिमिलैरिटी है? तो 3 से डिविजिबल है यानी इसके लिए हमें क्या करना है, आप नंबर्स जो डिजिट्स हैं ना उनका सम करिए, सम ऑफ डिजिट्स को निकालिए। ये क्या है सर? सम ऑफ डिजिट्स। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 567, इसका सम करिए आप, सम करिए। तो 5 + 6 + 7, 6 और 5 11 हुआ, 11 + 7 18 हुआ। क्या 18 3 के टेबल में आता है? यानी कि क्या 18 3 से डिवाइड हो सकता है? तो हाँ आता है, आपने पढ़ा है ना, 3 6 18 होता है। तो ये 3 के टेबल में आता है यानी कि डिविजिबल है। तो हम कहेंगे कि 5 6 7 इज डिविजिबल बाई 3। और आसान करना हो तो फिर से आप ऐड कर सकते हो, 1 को और 8 को ऐड करो, कितना आएगा? 9। देखो क्या 9 टेबल में आता है 3 के टेबल में? हाँ आता है सर। तो ये जो नंबर है ये 3 से डिविजिबल है, यानी कि जो सम ऑफ डिजिट्स है इट शुड बी डिविजिबल बाई 3। सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 3। अगर ऐसा होगा तो वो नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही 9 का भी सेम है। इसमें सम ऑफ डिजिट्स जो है, सम ऑफ डिजिट्स ये डिविजिबल होना चाहिए, शुड बी डिविजिबल बाई 9। ये 9 से डिविजिबल होना चाहिए, शुड बी डिविजिबल बाई 9। जैसे वही नंबर था 5 6 7, आपने इसको ऐड किया था 5 + 6 + 7, सम कितना आया था? 18। तो क्या 9 के टेबल में 18 आता है? हाँ आता है। तो 9 भी इसको डिवाइड कर सकता है पूरा पूरा, और चाहो तो आप इसको फर्दर ऐड कर सकते हो। देखो 9 आया, 9 के टेबल में 9 तो आता ही है, 9 1 9 होता है ना। तो ये नंबर 9 से भी डिविजिबल है और ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है। किसी भी नंबर को आप चेक कर सकते हो इस तरह से। जैसे मान लो मैंने यहाँ लिखा 15625, इनका ज़रा सम करके देखो। यहाँ है सपोज 6 और 6 12 और 2 14 और 5 19, तो मैं यहाँ 4 कर देता हूँ। अब आप इनका सम करिए, तो 1 + 5 + 6 + 2 + 4, इन सब का सम आप करेंगे तो कितना आएगा? 5 + 1 6 और 6 12 और 2 14 और 4 18। फर्दर सम करिए तो 1 + 8 यानी कि 9। तो 9 3 से भी डिविजिबल है, 9 से भी डिविजिबल है, यानी कि ये जो नंबर है ये 3 से भी डिविजिबल है, 9 से भी डिविजिबल है। दोनों नंबर से ये नंबर डिविजिबल है। तो 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ लिया, 9 का पढ़ लिया। आप बच्चे कहेंगे सर कन्फ्यूज़न है, आपने तो दोनों में ही सम किया डिजिट्स का,
आप इसमें कह रहे हो कि 3 से डिवाइड हो जाना चाहिए सम, इसमें कह रहे हो 9 से हो जाना चाहिए। कुछ ऐसा एग्जाम्पल दो ताकि क्लियर हो जाए। यहाँ तो दोनों से डिवाइड हो रहे हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलो ये एग्जाम्पल लिया 1002। हमको बताना है कि ये 3 और 9 में से किससे डिवाइड होगा। 3 और 9 में से किससे डिवाइड होगा। तो इसका सम करके देखो। सम आप करोगे कितना आएगा 1 + 0 + 0 + 2 कितना आया सम 3। तो 3 के टेबल में आएगा 3, 3 1 ज़ा 3, ये आ रहा है 3 के टेबल में, यानी कि ये 3 से डिविजिबल है। लेकिन ये 9 से डिविजिबल नहीं है। कि है 9 से डिविजिबल, करके देख लो, क्योंकि यहाँ 9 से डिविजिबल हो ही नहीं रहा। तो 9 से डिवाइड करके देखते हैं कि ऐसा होता है कि नहीं। 1002, तो 9 1 ज़ा 9, यहाँ बच्चा 1, फिर से आपने लिया 0, 9 1 ज़ा 9, यहाँ बच्चा 1, आपने 2 को यहाँ नीचे लिया, 9 1 ज़ा 9। देखो ये पूरी तरह से डिविजिबल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये जो सम है ना, ये सिर्फ 3 से डिवाइड हो रहा है, 9 से डिवाइड हो ही नहीं रहा। इसलिए अभी आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब तक हमने पढ़ा 2 के बारे में पढ़ा, यहाँ शॉर्ट में लिख देते हैं। 2 में क्या होता है, लास्ट डिजिट जो है ये 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो। और 3 में क्या पढ़ा हमने कि सम ऑफ डिजिट्स जो है, सम ऑफ डिजिट्स ये डिविजिबल होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए 3 से। ठीक है, ये 2 चीज़ें आपने पढ़ ली। अब इसको आप नोट कर लो, इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब बच्चों देखते हैं 4 का। एक 4 को बाहर निकाला, एक 8 को बाहर निकाला, इनका डिविजिबिलिटी टेस्ट। इनका भी आसान है। क्या? 4 का होता है लास्ट 2 डिजिट्स, लास्ट 2 डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाई 4, शुड बी डिविजिबल बाई 4। लास्ट की जो 2 डिजिट हैं वो 4 से डिविजिबल हों। जैसे यहाँ लिखा है 124 और मैंने और नंबर कोई लिख दिया, लो इतना बड़ा नंबर बन गया। ये आपसे कह रहा है बताओ क्या ये 4 से डिविजिबल होगा। तो कैसे पता लगाएंगे? लास्ट की 2 डिजिट देखो आप, क्या ये लास्ट की 2 डिजिट 4 के टेबल में आती हैं या 4 से डिविजिबल हैं, 4 से डिवाइड हो सकती हैं। तो आप 4 का टेबल पढ़िए। 4 6 जा कितना होता है, 24 होता है। ठीक है, हाँ सर 4 के टेबल में ये आ रहा है। अगर आ रहा है तो ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा, आपको डिवाइड करके देखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा भी हो सकता था, यहाँ लिखा होता 84। अब आप कहोगे सर इतना बड़ा टेबल तो हमको आता ही नहीं है, तो 4 से आप इसको ऐसे में डिवाइड करके देख लो 84 को। केवल 4 2 ज़ा 8 और 4 1 ज़ा 4, डिवाइड हो रहा है। तो लास्ट की 2 डिजिट्स देखनी होती है हमें जब 4 का चेक करना हो। तो 8 का चेक करना हो तो क्या करते हैं, लास्ट 3 डिजिट्स जो हैं, लास्ट 3 डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाई 8। लास्ट की जो 3 डिजिट्स हैं वो 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। ठीक है, जैसे आप कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया 5 6 5 3 2 0 4 0। अब लास्ट 3 डिजिट्स कौन सी हैं, 0 4 0 हैं। या और एग्जाम्पल आपने ले लिया, मान लो 9 8 7 6 5 8 4 8, ये ले लिया। तो आपको क्या करना है, लास्ट की जो 3 डिजिट्स हैं इनको चेक करना है कि क्या ये 8 से डिविजिबल हैं। तो 8 से डिवाइड करके देखो। तो देखो 8 5 ज़ा 40, ये तो 40 तो डिविजिबल है, 5 टाइम्स जाता है, तो ये नंबर 8 से डिविजिबल हो गया। 8 4 8 को डिवाइड करके देखो 8 से, 8 1 इज़ 8, 4 लिया आपने, नहीं जाएगा, छोटा है, 0 लिया, 8 8 6 ज़ा 48, रिमाइंडर है 0, डिविजिबल हो गया। यानी कि ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा, ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। तो देख लिया आपने, 4 का और 8 का भी एक दूसरे से मिलता है। यहाँ लास्ट 2 डिजिट्स डिविजिबल होनी चाहिए, लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 4। और यहाँ पर लास्ट 3 डिजिट्स, लास्ट 3 डिजिट्स
should be divisible by 8। इतनी चीज़ पढ़ ली। अब हम चलेंगे, देखो 4 का भी हो गया ये और 8 का भी हो गया। अब हमको पढ़ना है 6, 7 का और 11, 12, 13 का। तो इसको अब नोट कर लीजिए, चलते हैं आगे। अब देखो, अब हम देखेंगे 6 का और 12 का। 6 का क्या है, तो नंबर जो है, जो भी नंबर दिया हुआ है, नंबर शुड बी डिविजिबल बाई 2 and 3 बोथ। यानी कि जो भी नंबर दिया हुआ है वो 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो। यदि दोनों से डिविजिबल है तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है 5106। तो क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है? तो लास्ट डिजिट देखते हैं 2 में, तो 6 है। हाँ सर है, 2 से डिविजिबल है। क्या ये 3 से डिविजिबल है? तो नंबर्स को ऐड करके देखते हैं, यानी कि 5 + 1 + 0 + 6 कितना आया 12। इसको फर्दर जोड़ा आपने तो 1 + 2 यानी कि 3। तो 3 तो 3 के टेबल में आता है सर, आता है, तो ये डिविजिबल 3 से भी है। अगर 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, तो ये नंबर डिविजिबल है 6 से, इज डिविजिबल बाई 6। और 12 का भी यही है कि नंबर शुड बी डिविजिबल बाई 4 and 3 बोथ। यानी कि जो नंबर है वो 4 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो। यदि इन दोनों से डिविजिबल है तो नंबर 12 से डिविजिबल होगा। जैसे सपोज मैं यहाँ लिखता 5, 6, 1, 2। कितना हो रहा है ये सम, कितना हो रहा है ये सम? इसको मैं 6 कर देता हूँ, ऐसे है सपोज 6, 6, 1, 2 इस तरह से है। तो क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल है? तो 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है? लास्ट के नंबर देखते हैं 2। क्या 4 के टेबल में आ रहा है? सर आ रहा है, 4 3 से 12 होते हैं। तो ये 4 से डिविजिबल है। क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है? तो उसके लिए क्या करेंगे, सबको ऐड करेंगे, यानी कि 6 + 6 + 1 + 2, यानी कि 6 और 6 कितना हुआ 12 और 3 15। 1 + 5 कितना हुआ 6, 3 के टेबल में आता है, तो ये 3 से भी डिविजिबल है। अगर ये नंबर 4 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, तो ये नंबर डिविजिबल है 12 से, इज डिविजिबल बाई 12। ठीक है, तो इसको हम यहाँ शॉर्ट में फिर से लिख देते हैं इसके आगे कि ये जो नंबर है ये क्या होना चाहिए, नंबर शुड बी डिविजिबल बाई 2 and 3 बोथ। और यहाँ 12 में क्या लिखेंगे, नंबर शुड बी डिविजिबल बाई 4 and 3 बोथ। ठीक है, ये हमने नोट कर लिया। अब इसके बाद चलते हैं फर्दर। अब रह गए हमारे पास, एक तो रह गया है 7, एक रह गया है 11 और एक रह गया है 13। इनकी तरफ चलते हैं। ठीक है, अब हमको देखने हैं 7, 11 और 13 के। इनका मेथड थोड़ा अलग है। ठीक है, ये सब तो सिंपल मेथड वाले थे, इनका थोड़ा अलग मेथड। देखो 7 का, जैसे सपोज मैंने एक नंबर लिया 3, 4, 3, ये मैंने एक नंबर लिया। करना क्या होता है इसमें कि लास्ट डिजिट को देखिए आप, क्या है लास्ट डिजिट 3 है। इस लास्ट डिजिट को लीजिए, अलग लिखिए, और ये जो बाकी नंबर है इसको यहाँ अलग लिखिए, बीच में लगाइए माइनस। अब आपको करना ये है कि ये जो 3 आपने लिखा था इसका करिए दुगना, 2 टाइम्स, इसका डबल करिए। तो 3 का डबल कितना होगा 6 होगा। तो 34 में से 6 को माइनस करिए, रिज़ल्ट कितना आएगा 28। तो जो रिज़ल्ट है वो रिज़ल्ट इससे डिविजिबल होना चाहिए। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये एक ही स्टेप में आ जाए, ये ज़रूरी नहीं है कि ये, जैसे मैंने यहाँ इसको सॉल्व किया, छोटा ही नंबर लिया आपके लिए और ये एक स्टेप में सॉल्व हो गया। अगर मान लो ये एक स्टेप में नहीं आता, ये कुछ ऐसे आता, सपोज़ 285 अभी भी, तो फिर से आप यही करते, 5 का डबल करते,
कितना होता 10, इसे 28 में से माइनस करते तो बचता 18, फिर नहीं आता तो फिर इसका डबल करते, इसमें से माइनस करते, ऐसे चलते जाते। वैसे ये 18 से ही पता चल जाता आपको कि 7 के टेबल में 18 तो आएगा नहीं आ रहा तो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाई 7। तो 7 के डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करने के लिए लास्ट डिजिट का डबल करके और बाकी बचे हुए डिजिट से सब्ट्रैक्ट करते चलते हैं। तब तक करते हैं जब तक कि वो नंबर ना मिल जाए आपको जो 7 से डिविजिबल है। वैसे तो मैंने एक ही स्टेप में आपको दिखा दिया कि वो डिजिट लास्ट डिजिट लीजिए, उसका डबल करिए, सब्ट्रैक्ट करिए, जो डिजिट आएगा अगर वो डिविजिबल है तो नंबर डिविजिबल है, नहीं तो नहीं है। 11 का देखिए, जैसे यहाँ लिखा है 1331 1331। तो इसमें दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप जो ऑड प्लेसेस पे डिजिट हैं, जैसे ये पहले स्थान पर है, ये दूसरे स्थान पर है, ये तीसरे पर है और ये चौथे पर है, तो 1 और 3 यहाँ ऑड हैं, इन दोनों को जोड़िए, और जो इवन प्लेसेस पे हैं इन दोनों को जोड़िए, यानी कि 1 + 3 और इधर भी होगा 1 + 3, और इनका जो सम आया है उसे आपस में घटा दीजिए। ये या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 से डिविजिबल होना चाहिए। इन दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ये नंबर डिविजिबल है, नहीं तो नहीं। तो देखो ये हो गया 4, यानी कि ये हो गया 4 - 4, यानी कि रिजल्ट 0 आया। 0 आए या 11 से डिविजिबल आना चाहिए, 11 का मल्टीपल आना चाहिए, तो ये 11 से डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं। दूसरा मेथड क्या है कि ये जो लिखा है ना 1331, इसमें अल्टरनेटिव कॉलम में इनके साइन चेंज कर दो, यानी कि 1 प्लस का, 3 माइनस का, फिर 3 प्लस का, फिर 1 माइनस का। तो इनका जो रिज़ल्ट आना चाहिए वो या तो 0 आए या फिर मल्टीपल ऑफ 11 आए। अगर ऐसा आता है तो डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं। तो देखो इसका रिज़ल्ट भी 0 ही आएगा, है ना। और वैसे भी ये एक जैसे ही लग रहे हैं, कुछ सिमिलैरिटी है इनमें। इसके बाद है 13। तो देखो ज़रा 13 को, 13 में जैसे नंबर लिखा है 2795, ये कोई नंबर लिया मैंने। 13 का डिविजिबिलिटी टेस्ट जैसे यहाँ लिखा है 2795, तो इसका डिविजिबिलिटी टेस्ट का तरीका ये है कि जो लास्ट डिजिट है इसमें 4 का मल्टीप्लाई करिए और जो बची हुई डिजिट्स हैं इनमें जोड़ दीजिए। तो 5 का 4 टाइम्स करोगे तो 20 आया, इसमें जोड़ दीजिए किसको, 279 को। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 299। अब फिर से वही स्टेप, जो लास्ट डिजिट है इसका 4 टाइम्स करिए और बचे हुए नंबर्स में जोड़ दीजिए। तो ये हो गया 29 + 36, जोड़ेंगे आप तो ये आएगा 65। और देखो 65 13 के टेबल में आता है, 13 5 से 65। तो ये नंबर क्या हो गया, ये नंबर डिविजिबल हो गया 13 से, डिविजिबल बाई 13। तो इस तरह से हमने सीखा 2 से लेकर के 13 तक। अब इसकी एक टेबल में बना देता हूँ आपकी आसानी के लिए, ताकि आपको ये याद रहे। तो इसको नोट कर लीजिए, एक टेबल अभी बनाते हैं। अजान चल रही है। तो ये हमने बना ली समरी, जो हमने लेक्चर आज दिया आपको उसका पूरे का समरी है ये। 2 से लेकर के 13 तक नंबर्स हैं, सबके रूल्स लिखे हुए हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं साइड से हो जाता हूँ, या आप इसको पॉज करके यहीं नोट कर सकते हो, ठीक है। ये लेक्चर हो जाता है यहाँ पर एंड। अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसी तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। कंटेंट मैं आपको बता चुका हूँ, बेसिक मैथ्स छोटे बच्चों के लिए है, बाकी 9th 10th 11th 12th का कंटेंट इस पर अपलोड होगा सभी बच्चों के लिए। तो जुड़े रहिए और देखते रहिए। थैंक यू।